आज दिनांक 10 फरवरी को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोनीपत में किसान मोर्चा भाजपा की प्रेस वार्ता की गई, जिसमें फूल खरब को ग्राम परिक्रमा यात्रा का जिला संयोजक नियुक्त किया गया। फूल खरब प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में डॉक्टर राजेश दहिया, श्री सुरेंद्र आर्य, अजय भटाना, कृष्ण चंद्र शर्मा, श्यामवीर खत्री को जिला सह संयोजक नियुक्त किया। किसान मोर्चा की ग्राम परिक्रमा यात्रा 12 फरवरी से 13 मार्च तक प्रतिदिन 5 गांव की परिक्रमा की जाएगी, जिसमें गौ पूजन, हार पूजन का कार्यक्रम किया जाएगा। मुजफ्फरनगर से शुभारंभ करेंगे और शाकुंभरी देवी सहारनपुर में जाके समापन करेंगे। और ये यात्रा लगभग 1 महीना चलेगी। और इसमें जो हमें टारगेट दिया गया है, इसमें डेली के एक जिले में 5 गांव हमने वहाँ जाना है, किसानों की समस्याएं भी जाननी है, वहाँ अपनी गौ माता की पूजा भी करनी है। और जो एक धरातल तक जो हम पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पहुँचकर जो किसानों की आने वाली समस्याएं हैं या जो हल हो गई हैं वो समस्याएं, उनका रिकॉर्ड भी बनाएंगे और जो समाधान हो सकेगा उसका समाधान की तरफ भी लेके जाएंगे। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून बोल रहे हैं। दिल्ली कूच की तैयारियां वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं, देखो, कुछ किसान भाइयों को बरगलाया गया है। अभी ये जो आंदोलन देखा, ये पंजाब से शुरू होकर यहाँ कुंडली बॉर्डर तक आगे समाप्त हो गया था और अब वही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी, क्योंकि अब पिछले दिनों में वहाँ सूरजमुखी के भाव को लेकर एक आंदोलन किया गया पंजाब में, और वही आंदोलन है वहाँ से आते आते कुरुक्षेत्र भी आ गया। यहाँ सूरजमुखी का भाव पहले भी 4900 रुपये था और पंजाब में वही सूरजमुखी का भाव 3700 रुपये था। लेकिन पंजाब के किसानों को वहाँ दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। जो वहाँ की स्थायी सरकार है उसने उनकी सुध बुध बिल्कुल नहीं ली। हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने किसानों का मान सम्मान रखते हुए उस 4900 को 6000 तक सूरजमुखी का भाव किया और किसानों का सम्मान किया और उनकी बात भी रखी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो किसानों के हमेशा हित में हैं और हित में ही रहे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी वही बात बता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा दिल रखते हुए वो कानून को वापस लिया। ये अभी उन किसान संगठनों ने भी सोचना चाहिए कि ये कूच करने की बजाय कोई अपनी कमेटी बनाए और प्रधानमंत्री जाके वो धरातल तक भी जो जा रही है ना, कोई भी योजना बनती है वो धरातल तक एक अंतिम व्यक्ति तक रिपोर्ट का, जहाँ आपने जिक्र किया 95% वही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की। और आज सबसे ज़्यादा जो भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी दिए हैं और सबसे ज़्यादा जो एमएसपी पे खरीद जो कर रही है, सबसे ज़्यादा फसलें भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 9 साल में क्या किसानों की आय दुगनी हो पाई है? बिल्कुल हो पाई है। आप इस बात से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जो आज के और 9 साल पहले से जो भाव का परिवर्तन देखते हो, उसमें खर्चा बढ़ा नहीं, लेकिन भाव आप उसमें लगभग 50% है भाव बढ़ के आए। बिजली बिल आप नहीं नकार सकते फूल खरब जी, और लगातार जो यूरिया के दाम है वो बढ़ रहे हैं, किसान बड़े आरोप हैं वो लगा रहे हैं। इस बात को किस तरह से डीएपी के 100 रुपए का होता था, लेकिन आज 1350 मलिक साहब, मैं आप पत्रकार भाइयों को बता देता हूँ, उस टाइम भी 1100 का डीएपी था। आज वही आंकड़े फिर उठा के देख सकते हो, डीएपी में कोई परिवर्तन नहीं आज 1350। यूरिया की ऐसी योजना जो एक काला बाजारी होती थी, उसमें नीम कोटिंग का सरकार ने एक वो चलाया और उसमें काला बाजारी रुकने के बाद हर किसान को यूरिया तक पहुंचनी। क्या एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? फूल खरब जी, लास्ट सवाल हमारा। देखो, एमएसपी जो सरकार दे रही है, गारंटी कानून की बात उसके ऊपर सरकार ने कमेटी बना रखी है और उसमें किसान संगठन, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का क्या स्टैंड रहने वाला? क्या एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? देखो, किसान मोर्चे का स्टैंड तो यही है, वे किसानों के बीच में जाकर उनको भी ये समझाएं जो लोग बरगलाने वाले हैं उनसे कृपया बचें।